वेलकम क्लास। मैं सर जोन आप सबों को अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। और प्रिय बच्चों, आप सबों के दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो चुकी हैं। आप सबों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। मैं ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूं क्योंकि आप सभी जैसा कि जानते हैं, आप सबों का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका मंथ डिक्लेयर हो चुका है। और ये वीडियो 12वीं के लिए ही केवल नहीं है, बल्कि 11वीं और 12वीं दोनों की ही फाइनल एग्ज़ाम्स की जो मंथ हैं, महीने हैं, वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आइए हम चलेंगे, देखेंगे कि जैक ने क्या क्या कहा है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। साथ में आप सबों को किस तरह का जो एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है, उसमें मार्किंग स्कीम्स क्या होने वाले हैं, और साथ में हम बात करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के फाइनल एग्ज़ाम्स के तैयारियों के बारे में, उनके स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप लोगों को इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और साथ में इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जैक के कुछ न्यूज़ देखते हैं। अगली खबर 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा के लिए बनेंगे परीक्षा केंद्र। राज्य में मैट्रिक और इंटर के साथ साथ 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 2 बार होनी है। दोनों परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी जैक को दी गई है। इन परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यह परीक्षाएं होम सेंटर में नहीं होगी। पूर्व में सिर्फ मुख्य परीक्षाओं के लिए ही परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कोविड को देखते हुए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। जिला के साथ साथ अनुमंडल और प्रखंडों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जैक संबंधित स्कूल कॉलेजों के नजदीक के स्कूल कॉलेजों में ही परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी में है, ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो सके। तो जैसा कि आपने देखा, जैक ने ऑलरेडी मंथ डिक्लेयर कर दिया है, और वो मंथ है आपके फाइनल एग्ज़ाम का नवंबर या दिसंबर। तो हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए, जैक ने जो आपके लिए जारी किया है कि आपको पढ़ना क्या है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में अगर आप देखेंगे, जैक का ये पीडीएफ एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में जारी कर दिया गया है। प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9 टू 12 शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022। तो ये आप लोगों का 11th एंड 12th दोनों के लिए होगा। हम 11th क्लास की बात करें तो हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस पर। 11th क्लास की इंग्लिश की जो परीक्षा होगी, उसके लिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम नवंबर दिसंबर। हमारा ये जो मंथ अभी चल रहा है वो है अक्टूबर। अक्टूबर हाफ हो चुका है, बहुत सारी छुट्टियां हैं। नवंबर आने ही वाला है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर से दिसंबर में आपकी फाइनल की एग्ज़ाम्स होंगी। फर्स्ट ईयर की कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। जो भी शुरू हुए हैं, शायद कोई 1 क्लास या 3 क्लास अभी तक हो चुके हैं, जिसमें कि इंग्लिश में अभी तक आपने ये क्लॉज कवर किया है, बस केवल क्लॉज। लेकिन बाकी जितने भी यहाँ टॉपिक आपके सामने हैं, देखिए इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 1 महीने में, जो कि है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, लैंडस्केप ऑफ द सोल, फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ रेन, समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दी एड्रेस, रंगास मैरिज, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, क्लॉजेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं। 3 क्लासेस में 1 क्लासेस क्लॉजेस की हो चुकी है। एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, एडिट टास्क, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो आप सबों को 1 महीने में इतने कवर करने हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन जैक ने जब ये जारी कर दिया है कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों की एग्ज़ाम्स होने वाली है। और यहाँ आप और देखेंगे द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, जो कि मार्च अप्रैल में होगा। आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो होता था वो मार्च अप्रैल में होता था, लेकिन जैक ने इस बार क्या किया है, 50 मार्क्स का नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, और जो है 50 मार्क्स, रेस्ट 50 मार्क्स का होगा मार्च अप्रैल में। और ये टोटल
जोड़कर होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। इस तरह फाइनल आपका होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए। फर्स्ट ईयर्स आपकी क्लासेस नहीं हुई है, लेकिन आपको कोशिश करना होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों हो रही हैं। जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं क्लासेस मिस मत कीजिए, और जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको आप घर पर आपके मोबाइल पर जो गूगल क्लासरूम है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में भी आपको इस तरह क्लासेस जो चैप्टर्स के हैं ज़रूर मिलते जाएंगे। आप लोग ज़रूर क्लासेस अटेंड कीजिए। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। क्लास 12th इंग्लिश। क्लास 12th इंग्लिश आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन बहुत सारी हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी हो चुकी हैं, जिसमें से आपके सामने अगर हम देखें यहाँ नवंबर दिसंबर वाला जो आपका एग्ज़ाम है, प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, द लास्ट लेसन हो चुका है, लॉस्ट स्प्रिंग हो चुका है, माई मदर एट 66 हो चुका है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हो चुका है, द टाइगर किंग अभी अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ऑनलाइन हो चुका है, दी एनिमी हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, नोटिस राइटिंग नहीं हुआ है, लेटर राइटिंग नहीं हुआ है, आर्टिकल राइटिंग हो चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द सिलेबस ख़त्म हो चुका है। कितने सिलेबस अभी बाकी हैं सिलेबस में से वो अगर हम देखें, डीप वाटर करना बाकी है, कीपिंग क्वाइट ये पोएम है ये करना बाकी है, दी एनिमी ये करना बाकी है। ये दो स्टोरीज़ हैं, डीप वाटर एंड दी एनिमी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कीपिंग क्वाइट बहुत छोटी सी कविता है, शॉर्ट पोएम है। नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग और नोट मेकिंग हम लोगों को करना है। तो आपके पास है 5 टॉपिक्स जो कि हम लोगों को कवर करना है। आपके पास और कितने महीने बाकी हैं? 1 महीने। अक्टूबर ख़त्म होने को ही है, नवंबर पहुंच जाएगा बहुत जल्दी ही, उसमें भी बहुत सारी छुट्टियां हैं। आइए अब हम स्ट्रैटेजी के बारे जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमारी क्लासेस कितनी होंगी और कितनी होनी चाहिए। आज जो हमारा डेट है 30th है, आप लोगों को ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये सब छुट्टियां हैं। अभी ये 15 तक तो दशहरे की छुट्टियां हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए हम अलग अलग क्लास कैलकुलेट करते हैं। चलिए, फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो होती हैं ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज में, अब इन दिनों को हम काउंट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं 16, 23, 30, 21st, 28, 26। इस तरह 6 क्लासेस, टोटल 6 क्लासेस इस महीने होंगी फर्स्ट ईयर के लिए। अब चलिए नवंबर में देखते हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस कितनी होंगी। फिर से हम मार्क कर लेते हैं, ट्यूसडे, थर्सडेज, सैटरडेज। बाकी ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हॉलीडेज है। अब यहाँ काउंट करते हैं 2, 9, 16, 23, 30, 11th, 18th, 25th, 13th, 20th, 27th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ 11 क्लासेस और उधर 6 क्लासेस, टोटल 17 ऑफलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर के लिए होंगी। फिर नवंबर ख़त्म जैसे ही होता है आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम पहुंच जाएगा। केवल 17 क्लास, अगर राउंड फिगर में अगर आप देखते हैं तो केवल 15 क्लास आप कैलकुलेट कर लीजिए। आधा महीने में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, एक साल का आधा, क्योंकि मार्च अप्रैल में फिर से आपके 50 मार्क्स की फाइनल एग्ज़ाम्स होनी है। 17 क्लास में आप कितना ख़त्म कर पाएंगे? इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ईयर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए। गूगल क्लासरूम में आपको जो भी ऑडियो वीडियो लेक्चर मिलता है, यूट्यूब के थ्रू जो भी आपके टीचर्स आपको देते हैं, इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, यूट्यूब में भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज डिटेल में। आप पेन पेपर बुक लेकर बैठेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को आप अपने घर पर भी मोबाइल में बैठकर अटेंड कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट्स भी होंगे, उन टेस्ट्स को ज़रूर अटेंड कीजिए। साथ में ऑफलाइन क्लासेस में जो भी कक्षाएं होंगी, क्लासेस होंगी,
उनको भी आप ऑफलाइन क्लासेस कभी एब्सेंट करने की कोशिश मत कीजिए। जितना भी हो सकेगा आप कवर करने का कोशिश कीजिए। तो 15 दिन में 17 दिन में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। अब चलिए सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 5 to 6 टॉपिक्स बचे हुए हैं इंग्लिश के। आज 13th है। आप लोगों का डेज़ जो होता है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडेज़ में होता है। अक्टूबर के महीने में इस महीने कितने क्लासेस आपकी बाकी हैं? 18th, 25th, 27th, 22nd, 29th। 5 क्लासेस आप लोगों का नवंबर में बाकी है, सॉरी अक्टूबर में बाकी है। केवल 5 क्लासेस, क्योंकि रोटेशन वाइज हमारा क्लास हो रहा है। देखने के लिए लग रहा है कि हमारे पास आधा महीना है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि 5 दिन क्लासेस आपकी ऑफलाइन बाकी है। नवंबर में हम देखते हैं मंडेज़, हम फिर से मार्क कर लेते हैं। मंडेज़, वेंसडेज़ एंड फ्राइडेज़। ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो हॉलीडेज़ हैं। ओके, तो मंडेज़ में 8, 15, 22nd, 29th, 3rd of November, 17th, 12th, 26th, इस तरह काउंट कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 5 एंड 8 कितना हो जाता है? 13 क्लासेस टोटल। 13 क्लासेस और आपको 5 मोर टॉपिक्स कवर करने हैं। आधा महीना भी नहीं है और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स पहुंच जाएंगे। तो आपको जितना हो सके ऑनलाइन टेस्ट्स जो होगा आपको अटेंड करना है, क्योंकि उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे। आपको अपना जो लेवल है वो भी पता चलता रहेगा। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आप सीरियसली अटेंड कीजिए। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। आपको जो रियलिटी है, आपको जो एग्ज़ाम्स के लिए कितने समय चाहिए वो आप अपने हिसाब से अपने घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मुश्किल से ही 15 दिन है। तो आपके पास सोल्यूशन है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस। तो क्लासेस में बने रहिए, जुड़े रहिए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए, पर्व त्यौहार अच्छी तरह से मनाइए, फिर लग जाइए आप एकदम। तो ये था आप लोगों का वीडियो आपके रिसेंट जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। और कितना समय चाहिए आप लोगों को, कितना समय बाकी है, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगा, आप लोगों को हेल्प मिल रहा है, तो ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को किस चीज़ में इंग्लिश में दिक्कतें आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो आने वाला नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को जो वीडियोस मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर लें। और थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दशहरा पूजा।